नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां पानीपत से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रमोद वीज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे गजेंद्र सलूजा जी, और हमारी मेयर रही श्रीमती अवनीत कौर जी, जिला के महामंत्री कृष्ण किठाणा जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे नेतागण, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग पौने 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे यह भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हम व्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने पौने 10 वर्षों में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन पौने 10 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणवी एक के भाव को, हर वर्ग के कल्याण के उत्थान के कार्य को हमने किया है और साथ ही हर क्षेत्र का समान रूप से विकास भी हमारी ये प्राथमिकता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन पौने 10 वर्षों में हमने पानीपत के विकास में जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो पिछले वर्षों के अंदर हमने किया है, जिनसे लोग लगातार उनकी मांग करते थे कि ये हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में उन परियोजनाओं का भी स्मरण कराना चाहूंगा। क्योंकि हमें यह ध्यान रहना चाहिए, हमारे यहाँ पर पानीपत सहकारी चीनी मिल के स्थानांतरण, उसके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने व 28 मेगावाट सह बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य हमने किया, जिसके ऊपर 335 करोड़ रुपए का लागत उसके ऊपर खर्च आई और वो यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर हम दूसरा देखें कि हमने इन्हीं पौने 10 वर्षों के अंदर पानीपत में जो सीवा गांव में जो हरियाणा परिवहन, राज्य परिवहन का बस स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर भी 17 करोड़ रुपए की लागत से वो वहां पर नवनिर्मित बस स्टैंड बनाने का काम भी इन्हें पौने 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं, चाहे यहां पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेडेड हॉस्पिटल, जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे पानीपत के लोगों को उसका बड़ा लाभ यहां पर मिलने वाला है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा और उसका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो असंध रोड है, असंध रोड से टीडीआई फ्लाईओवर, जीटी रोड, जो 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से जिसको जोड़ा गया है। लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और उसके लिए लंबे समय से उनकी आवाज वो उठा रहे थे, परंतु हमने अपनी सरकार के अंदर लगातार एक एक कार्य को मजबूती से लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ड्रेन नंबर 2 जो बरसत रोड से सोनौली रोड तक सड़क का निर्माण 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है, जिसका लाभ हमारे यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें, पानीपत बाहरी सीवरेज योजना प्रदान करने के लिए भी 30 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी 49 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। जल्दी ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा और उसके ऊपर भी यहाँ के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अगर हम देखें, सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में डाइंग यूनिट के लिए 21 MLD क्षमता के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में पानी की निकासी के लिए सीवरेज को अपग्रेड करने का काम भी 32 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। इस उद्योग नगरी में औद्योगिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है। यहीं पर मैसर्स आदित्य बिरला समूह पेंट बनाने एवं यूफ्लेक्स लिमिटेड द्वारा पॉलिस्टर चिप्स के बनाने की परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे हजारों लोगों को हमारे पानीपत के अंदर
उनको रोजगार के साधन भी वो खड़ा होगा। ये हमारी सरकार लगातार जो विकास कार्यों को ये गति देते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गति से उसका मिल रहा है। आज भी जब मैं ये बात देख रहा था कि हमारे आदरणीय यहां पर विश साहब जी, प्रमोद विश जी ने अपने इस क्षेत्र के और विकास की गति के लिए और महिपाल डांडा जी ने कुछ कार्यों को रखा है। और मैं ये आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें, कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी की हुई थी कि उनको एक बात बोल दी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे। प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था, और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे। परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया, और 20,000 लोगों के खाते के अंदर जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी, 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यहीं पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था, और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे, जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहां से शुभारंभ किया था। और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को भी यहां से लगभग यहां उनके खाते के अंदर जो 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी वो हमारी सरकार ने इसी भूमि से भाइयों किया था, जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिल रहा है कि अगर किसी की कच्ची छत है या किसी ने अपने मकान की मुरम्मत करनी है, ऐसे इस योजना के तहत 2,000 हमारे लाभार्थी थे जिनके खाते में यहीं से 80,000 रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसी प्रकार से हमने पिछले दिनों रोहतक में एक और योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, उसका भी शुभारंभ किया। ऐसे 15,000 परिवारों को हमने शहर के अंदर 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये शहर के अंदर भी किया है, और उनको हमने लाभ देकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उनके खाते के अंदर भी पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आगे पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सूर्यवंशी श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या के अंदर उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे देश के अंदर जो गरीब परिवार है जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधा पानीपत लिए चलेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पानीपत में 134 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और उसका बिल वो 0 आ जाएगा। भाइयों, ये हमारी सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है और ये भी हमने काम किया है। उसके अंदर नेट मीटर लगेगा कि जितनी बिजली वो खर्च करेगा उतनी बिजली खर्च होगी और जितनी बिजली वो बचेगी तो उसको बिजली विभाग लेगा और जितने यूनिट वो बिजली विभाग को देगा तो उसका पैसा वो परिवार के पास पहुंच जाएगा। उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार इसका योजना के तहत भी कि बिजली के अंदर व्यक्ति का बिल 0 हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ने योजना बना करके ये लाभ पहुंचाने का काम किया है। हमने उसी दिन ही एक और योजना का हमने शुभारंभ किया था। हमने ऐसे 2 किलोवाट के जिनके कनेक्शन थे उन कनेक्शनों का ये निर्णय लिया कि जितना भी यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा, उसके ऊपर और कोई बिल नहीं आएगा। अगर 20 यूनिट खर्च करता है तो 20 यूनिट का बिल आएगा, अगर 100 यूनिट खर्च करता है तो 100 यूनिट का बिल आएगा। और हमने ये भी कहा कि अगर परिवार 1 महीने के लिए कहीं घूमने चला जाता है और मीटर 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा, उसके ऊपर कोई पैसा लग करके नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, इसका लाभ भी हमारे यहाँ पर लगभग 9,50,000 जो परिवार हैं, ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अंबाला के अंदर एक और योजना लॉन्च की है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को आदरणीय हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने एक योजना बनाई थी, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को हमने एक कार्ड दिया है और ये अधिकार दिया है कि उस व्यक्ति ने कहीं बाजार में दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं उसने रिश्तेदारी में कहीं शादी में जाना है, या उसने कहीं और भ्रमण करने के लिए जाना है, या बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, उस व्यक्ति को एक कार्ड दिया है। 1000 किलोमीटर तक वो बस में 1 साल में फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को ये हरियाणा सरकार लाभ दे रही है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी है कि इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति को जो लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ उन तक पहुंच रहा है। और हमने अभी पिछले दिनों जो बात भी ये की है कि हमारे जो सरपंच महोदय थे उनको कोई दिक्कतें आ रही थी। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को बुलाया और उनको कई उनकी मांगे थी, उन सब मांगों को भी हमने स्वीकार किया है और उनको 21 लाख रुपया वो बिना टेंडर के खर्च कर सके, उसका भी हमने प्रावधान उसके अंदर किया है, ताकि वो विकास की गति को, गांव के विकासों के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ा सके। उसके लिए भी हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को किया है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें हर हरियाणवी को बराबर फलने फूलने का अवसर मिल रहा है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे 9.25 वर्षों के कार्यकाल में पिछली सरकारों के 48 वर्षों के कार्य पर हमारे ये 9.25 वर्ष के कार्य ये भारी पड़ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। इस दौरान हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नए आयाम दिए हैं। हम आगे भी नई ऊर्जा, नई तैयारी के साथ
विकास की रफ्तार को और गति से बनाए रखेंगे। ये मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस बात को मैं ये कहना चाहता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने लगातार लोगों के हित में बहुत सारे कदम उठाए हैं, चाहे वो 100 गज के प्लाट की बात हो, चाहे शहरी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज के प्लाट की बात हो, चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो, और चाहे 2 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने की बात हो। मैंने आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने ये चार्ज लिया तो मैंने देखा कि जो हमारे प्रदेश के श्रमिक थे, मैंने अधिकारियों को कहा कि उनको कितना लाभ पहुंच रहा है। आप मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, कितने श्रमिकों को लाभ नहीं मिला तो वो भी मुझे चाहिए। जब मेरे पास लिस्ट आई तो 1,02,4,264 लोग ऐसे थे जिनको लाभ नहीं पहुंचा था। तो मैंने तुरंत एक डेट फिक्स करी और जींद के अंदर मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग श्रमिकों के खाते में 80 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाई। और मैंने आगे भी कहा है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि जितने और श्रमिक छूटे हैं आप उनकी भी लिस्ट बनाइए। एक भी श्रमिक ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके खाते में सरकार की योजना का लाभ ना पहुंचे। ये पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इस